हेलो हेलो आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का विज्ञान का आंसर। तो देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है। तो ये आपका ख आंसर हो जाएगा, किण्वन। दूसरा जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था की अवधि होती है 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, यानी बी आपका आंसर सही होगा। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम लोग तीसरा प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो आपका लोहा आंसर होगा, यानी क आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कांवर पक्षी बिहार स्थित है, तो घ आंसर होगा, यानी बेगूसराय में। पांचवा जो क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति, यानी घ आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है, यानी इसमें अधिक लिख देंगे। और देखिए, एक द्रव धातु है, यानी Hg, यानी पारा भी हम लोग लिख सकते हैं या Hg भी लिख सकते हैं, एक द्रव धातु है। तीसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने वाला, ध्वनि किस वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। चौथा जो प्रश्न है, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लिख देंगे। पांचवा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन, जलवायु इसमें लिख देंगे, परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसमें क्या परिवर्तन है? जलवायु। अब देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, पहला जो है डोडो, यानी इसको मिला देना है ग, यानी डोडो जो है मॉरिशस की विलुप्त जंतु है। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट को किसको मिलाना है, किस में मिलाएंगे? तो अंग में। आर्यभट्ट क्या है? तो कृत्रिम एक उपग्रह है। तीसरा जो प्रश्न है, पेशीय बल, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, यानी तीसरा को ख के साथ मिलान कर देना है। चौथा जो है राइजोबियम, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, यानी चौथा का क आंसर हो जाएगा। पांचवा शुक्राणु, ये वृषण में उत्पन्न होता है, यानी घ के साथ मिलान कर देना है। इस प्रकार देखिए, अब हम लोग देखेंगे सत्य असत्य। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखना है। तो जुलाई माह में प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो सत्य है। लकड़ी उष्मा का सुचालक है, यह सत्य हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपका ऊपर जो प्रश्न दिया गया, शुक्राणु में बनते हैं। देखिए, पांचवा जो प्रश्न है, घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चौथा प्रश्न जो था सत्य सत्य, ये भी हम लोग बना लिए हैं। तो आने वाला जो वीडियो है उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तड़ित से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तड़ित से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो तड़ित से सुरक्षा के उपाय हम लोग लिख देंगे। तड़ित के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तड़ित के समय कार बस की खिड़कियां जब यात्रा करते हैं उस समय क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। झाझा कहिए या तड़ित के समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए या न करें। और यदि मैदान में हो तो उड़कू बैठना अच्छा होता है, यानी हम लोग चूका मुका जिसको कहते हैं उस तरीका से हम लोग बैठ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं? तो प्रकाश वर्ष का हम लोग परिभाषा लिखेंगे, यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसको हम लोग गणना भी कर सकते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ गुना 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 करेंगे, तो ये आपका
मान निकल कर क्या आ जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इस प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो देखिए हम लोग देखेंगे आंतरिक निषेचन और तीसरा जो प्रश्न है आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन इस प्रकार से हम लोग दो भाग में लिख लेंगे। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, लिख देंगे। इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा बाह्य निषेचन में क्या लिख देंगे, इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आंतरिक निषेचन में इसमें मैथुन क्रिया की आवश्यकता होती है और बाह्य निषेचन में क्या लिखेंगे, इसमें मैथुन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए हैं। चौथा जो क्वेश्चन है धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को लिखिए। तो धातु के 4 गुण हम लोग लिख देंगे। धातु के 4 भौतिक गुण, पहला गुण लिख देंगे धातु आघात वर्धनीय होता है। दूसरा गुण धातु तन्य होती है। तीसरा गुण धातु विद्युत व उष्मा का अच्छी चालक होती है। और चौथा गुण हम लोग लिख देंगे धातुएं चमकदार होती है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है ये 10 नंबर का है। देखिए हम लोग वायु प्रदूषण क्या है इसके रोकथाम के उपायों को लिखिए। तो हम लोग उसी को लिख दिए हैं। वायु प्रदूषण क्या है, जब हानिकारक धुआं तथा गैस वायु में मिल जाती है जिससे वायु का उपयोग करने पर नुकसान हो तब उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और उसका देखिए वायु प्रदूषण को रोकथाम के उपाय, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, कारखानों को निवास स्थान से दूर स्थापित करना चाहिए, कारखानों पर धुआं और विषैले पदार्थों के रोक के लिए नियंत्रण होना चाहिए। देखिए और अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जनसंख्या को सीमित करना चाहिए, ऐसी दाह प्रक्रिया पर नियंत्रण जिसमें धुआं निकलता हो या निकलता है, इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हो। और क्या लिख सकते हैं, धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाना चाहिए, सड़क के किनारों पर पेड़ लगाना चाहिए, ऊर्जा के नए स्रोत जैसे वायु सौर ऊर्जा आदि प्रयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।